श्री गुरुभ्यो नमः। उस साधक का प्रश्न के उत्तर को कि साधक का प्रश्न था, मैंने उसके उत्तर में मैंने ढूंढा हूँ श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में मैंने 225 नंबर पूर्ण संख्या में 6 अध्याय ध्यान योग में इसका उत्तर मुझे मिला है। ये सूक्त उत्तर है, ऐसा मुझे लगता है कि जैसा कि श्री कृष्ण परमात्मा ने जब अर्जुन का एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ऐसा उन्होंने कहा है, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग के बिना कोई भी साधक योगी नहीं हो सकता है। इंद्रिय तृप्ति, मोह माया इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोजन हो या और भी कुछ अन्य वस्तु के प्रति आकर्षित हमारी अगर है, वो योगी नहीं बन सकता है। सभी इच्छा आकांक्षा जो भी है उसे परित्याग करके ही साधना मार्ग पर, साधना पथ पर आगे बढ़ना होता है। और अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधना कहलाता है, और योगी सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधना कहा जा सकता है। यानी कि नया साधक के विषय में अलग होता है, और जो योगी है, जो शुद्ध पुरुष है, उन्होंने ऑलरेडी जो भी साधना करके या उन्होंने सिद्धि किया हुआ है, ये सिद्ध हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए भौतिक कार्यकलाप भी नहीं करना चाहिए। परित्याग करके ही जो जीवन व्यतीत करते हैं उसे ही सिद्ध पुरुष और योगी कहा जा सकता है। और जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वहाँ योगारूढ़ कहलाता है। ऐसा श्री कृष्ण परमात्मा ने भगवत गीता यथारूप इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिराने दे। यह मन बुद्धि जीव का मित्र है और शत्रु भी है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि मनुष्य को चाहिए अपने मन की सहायता से अपने उद्धार करे, क्योंकि मन कभी बोलता है कि ये चाहिए वो चाहिए, मन कहीं भी भटक जाता है। जब साधना करने में मन या संतुष्ट नहीं होता है, या मन को कभी इच्छा नहीं होता है, मन ही कारक है, बाधा बन सकता है साधना में। इसलिए मन को त्याग करके, मन की इच्छा को त्याग करके आप अपने आप को ऊपर उठाइए, साधना करता रहिए। आप अगर मन की बात सुनोगे, आपको फिर बार बार मन आपको नीचे ही गिराएगा, ना कभी ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा। आप आरूढ़ कैसा बनोगे, कैसा सिद्धियाँ प्राप्त होगी, कैसा आपकी साधना सफलता होगी। और जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है, फिर वो सब, उसके लिए सब चीज़ें आसान हैं। जिसको मन में अपने वश में नहीं किया है, जिससे अपना शरीर को मन अपने वश में नहीं किया है, फिर वो साधक नहीं कहलाता है, और उसे साधना में बाधा तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए पहला अपना मन को वश में करो। उसके लिए क्या करना चाहिए वो काम करो। उसके लिए मन को वश करने के लिए नाम जप करो। ऐसा कोई गुरु का जो भी कीर्तन हो या सत्संग करो, सत्संग को सुनो,
बाद में करो, पहले सुनो। ये सब चीज़ें करने से आपका शरीर भी आपके वश में आएगा, आपका मन भी स्थिर होगा। जब मन स्थिर है, जब मन मिट गया तो सब कुछ आसान है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्ति कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सभी, सर्दी गर्मी एक, मान अपमान एक ही है। सुख और दुख सभी एक ही समान, जिसने स्वीकार कर लिया है उसे ही योगी कहा गया है। जय श्री कृष्ण।